आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज का विषय है कि बाइबल के अनुसार दुनिया कैसे बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बाइबल के वचन से हम सीखेंगे। जैसा कि बहुत से भाइयों का मानना होता है कि दुनिया अपने आप बन गया, बहुत से लोगों का कहना होता है कि नहीं, किसी ने बनाया है, और बहुत से लोगों को मानना होता है कि दुनिया बनाने वाला कोई और है। लेकिन दोस्तों, आज हम बाइबल के वचन से देखेंगे कि बाइबल वचन दुनिया के विषय में क्या बताती है, उत्पत्ति के विषय में क्या बताती है, तो आज बाइबल में क्या लिखा है इसके विषय में। तो दोस्तों, आज हम इसके विषय में आज बाइबल वचन से सीखेंगे। तो प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो जानकारी आपको मिलती है वो जानकारी अन्य मसीही भाई बहनों तक पहुंच सके और वो भी प्रभु में आशीष को पा सके। तो प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो शुरुआती ही में यानी उत्पत्ति के प्रथम अध्याय में ही हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया यानी जगत को कैसे बनाया। यह ब्यौरा हमें बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में साफ साफ बताती है, और यह उस वक्त का ब्यौरा है जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की गई थी। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 2 के 4 में जो वचन लिखा है, क्या वह वैज्ञानिकों की खोज से मेल खाता है? तो आइए कुछ उदाहरणों पर हम ध्यान दें। तब पहला जो उदाहरण है प्रियो, क्या ब्रह्मांड हमेशा से था? जैसा कि सवाल होता है कि क्या जो ब्रह्मांड जो था हमेशा से ऐसा ही था? तो जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा है, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो वचन बताता है प्रियो कि जब आरंभ में परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया, उसको उत्पन्न किया। सन 1950 ईस्वी के आसपास तक कई जाने माने वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से रहा है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उससे पता चलता है कि कभी न कभी ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। दूसरी बात प्रियो, आरंभ में पृथ्वी कैसी थी? जैसा कि बहुत से लोगों को मानना होता है कि इसी तरह से आरंभ में था, शुरुआत में ही इसी तरह से अपने आप है जे इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। तो दोस्तों, अब इस विषय में देखते हैं कि बाइबल वचन क्या कहता है। तो जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 के 2 और 9 में लिखा है कि जब पृथ्वी बनाई गई तब यह बेडौल और सुनसान पड़ी थी और हर जगह पानी ही पानी था। तो दोस्तों, जब बाइबल वचन को देखते हैं तो वचन साफ साफ कहता है कि आरंभ में पृथ्वी कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ पानी ही पानी था और सुनसान पड़ा हुआ था। आज बहुत से वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। जीव वैज्ञानिक पैट्रिक सिंह कहते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं था, न ही पेड़ पौधे या जीव जंतु थे। एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में लिखा है, नई खोज से पता चला है कि शुरुआत में धरती पानी से ढकी थी, शायद ही कहीं सूखी जमीन थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों को भी मानना है कि शुरुआत में है जे इस धरती पे कुछ नहीं था, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं था और न थे पेड़ पौधे, न जीव जंतु थे, ये सब कुछ नहीं थे। तो दोस्तों, तीसरी बात है, समय के चलते वायुमंडल में क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 के 3 से 5 वचन में पता चलता है कि जब रोशनी बादलों को चीरती हुई धरती पर पड़ने लगी तो शुरू में शायद वह धुंधली सी थी। उस वक्त सूरज और चांद पृथ्वी में नज़र नहीं आते होंगे, काफ़ी समय बाद जाकर ये पृथ्वी में नज़र आए होंगे। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 के 14 से 18 वचन में बताया गया है। सो दोस्तों, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि सभी जीवों को जिनको 6 दिनों में बनाया गया था वे दिन 24 घंटे के थे। सो दोस्तों, खोजकर्ताओं का भी मानना है कि कुछ ऐसा ही हुआ था। पर्यावरण पर खोज करने वाले एक संस्थान स्मिथसोनियन एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर के मुताबिक शुरू में हमारा वायुमंडल ऐसा था कि पृथ्वी पर सिर्फ धुंधली सी रोशनी पहुंच पाती थी।
हवा में मीथेन गैस इतनी ज़्यादा थी कि पूरी पृथ्वी कोहरा ही कोहरा था। बाद में कोहरा साफ हुआ और आकाश नीला दिखने लगा। जैसा कि दोस्तों बाइबल वचन में भी बताता है कि कोहरा ही पड़ता था पृथ्वी पे। और चौथी बात है प्रियो कि पृथ्वी पर जीव किस क्रम में आए, किस तरह से है जे पृथ्वी को परमेश्वर ने जब 6 दिन बनाया तो किस क्रम में है जे पृथ्वी पर जीव है जे जंतु आए। तो पहला दिन जो था प्रियो वो मालूम ऐसा होता था कि धुंधली सी रोशनी बादलों को चीरती हुई पृथ्वी पर पहुंची है। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 के 3 से 5 तक पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया पहला दिन। और दूसरा दिन प्रियो पहले धरती पर पानी ही पानी था और उसके ऊपर कुछ नहीं था, परमेश्वर का सिर्फ आत्मा मंडराता था। तो दोस्तों जब हम दूसरे दिन को देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो परमेश्वर है जो पानी को 2 भागों में बांटते हैं। ऊपर के भाग को आकाश उन्होंने कहा और नीचे के 2 भागों में उन्होंने परमेश्वर ने दूसरे दिन है जे पानी को है जे अलग किया। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 के 6 से 8 तक पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से दोनों को अलग किया। तीसरा दिन है पानी का जो तल था प्रियो वो पूरा सब जगह पर पानी ही पानी था। परमेश्वर ने वो क्या किया कि पृथ्वी और समुद्र को है जे बनाया। जैसा कि जो सूखी भूमि जो दिखाई दिया उसको परमेश्वर ने कहा ये पृथ्वी है, धरती है, और जो पानी इकट्ठा हुआ उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। जैसा कि उत्पत्ति 1 अध्याय के 9 से 13 आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं। चौथा दिन परमेश्वर ने प्रियो पृथ्वी पर सूरज और चांद और तारागण को बनाया और वो है जे उन्हें दिन पर प्रभुता करने के लिए और रात पर प्रभुता करने के लिए दोनों ज्योतियाँ को, बड़ी ज्योतियाँ को बनाया, ताकि एक ज्योति है जो रात पे प्रभुता करे, एक है जो बड़ी ज्योति है जो दिन पे करे। और उसको सूरज और चांद जो आज हम लोग कहते हैं वही जो दो है वो परमेश्वर ने उसे चौथा दिन है जो उसे बनाया। 5वां दिन प्रियो परमेश्वर ने समुद्र में रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले जीव जंतुओं को बनाए और उसने उन्हें अपनी अपनी जाति के जीवों को पैदा करने की उन्होंने शक्ति दिया, उन्हें सामर्थ्य दिया कि जाओ फूलो फलो और जल में भर जाओ और सारे पृथ्वी पर तुम भर जाओ। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 के 20 से 23 आयत में पाते हैं। और दोस्तों छठा दिन परमेश्वर ने जमीन के छोटे बड़े जानवर को बनाए और फिर आखिर में उसने पहला आदमी, पहले औरत को बनाया जिसे आदम और हव्वा के नाम से हम बाइबल में पाते हैं। और वो है जो परमेश्वर ने छठा दिन बनाया। तो सो दोस्तों उत्पत्ति जब अध्याय 1 के 20 से 27 आयत तक हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले मछलियां को बनाया, उसके बाद पक्षियों को, फिर ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को और आखिर में इंसानों को बनाया। सो दोस्तों वैज्ञानिकों का भी मानना है कि पहले मछलियां आया, उसके काफ़ी समय बाद स्तनधारी जीव आए और फिर काफ़ी लंबे समय बाद इंसान आए। तो दोस्तों वैज्ञानिक का भी है जो कुछ इस तरह से मानना है और उनको इस तरह से बातें कहना होता है। सो दोस्तों बाइबल में यह नहीं लिखा है कि समय के चलते जीवों में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, यह सच है कि बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 1 में बहुत कम शब्दों में लिखा है कि कब क्या बनाया गया था, पर कमाल की बात है कि जो भी लिखा वह वैज्ञानिकों की खोज के मुताबिक बिल्कुल सही है। सो प्रियो दोस्तों आगे को हम देखेंगे कि बाइबल में क्या नहीं लिखा है। जैसा कि कई लोगों को कहना है कि बाइबल में जो लिखा है वह आज के ज़माने के वैज्ञानिकों की खोज से मेल नहीं खाता। वे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वे बाइबल में लिखी बातों को गलत समझ बैठते हैं। सो प्रियो बाइबल में यह नहीं लिखा है कि ब्रह्मांड या पृथ्वी 6000 साल पहले बनी थी। उसमें बस यह लिखा है कि शुरुआत में परमेश्वर ने ब्रह्मांड और पृथ्वी बनाई। यह नहीं लिखा है कि उसने यह सब कब बनाया, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 के 1 में हम पाते हैं। सो दोस्तों
बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि सभी जीवों को जिनको 6 दिनों में बनाया गया था वे 24 घंटे के थे। सो प्रियो, बाइबल में शब्द दिन का मतलब एक लंबा समय हो सकता है। इसे समझने के लिए इस बात पर गौर कीजिए। उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में पृथ्वी और सभी जीव बनाए। इन 6 दिनों को मिलाकर भी बाइबल में एक दिन कहा गया है। वह दिन जब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया था, जैसा कि उत्पत्ति 2:4 में। इसका मतलब जिन 6 दिनों में परमेश्वर ने पृथ्वी को जीवों के लिए तैयार किया और उस पर जीव बनाए, वे 24 घंटों के नहीं हो सकते। हर दिन बहुत लंबा समय रहा होगा। बाइबल में यह नहीं लिखा है कि समय के चलते जीवों में कोई बदलाव नहीं हो सकता। सो दोस्तों, बाइबल वचन में साफ साफ लिखा है कि सभी जीव जंतुओं को उनकी अपनी अपनी जाति के मुताबिक बनाया गया। उत्पत्ति अध्याय 1 के 24 और 25 से आयत बताती है। जाति का मतलब सिर्फ एक ही किस्म का जीव नहीं है, कई किस्म या प्रजातियों के जीव हो सकते हैं। शब्द जाति से यह भी मतलब निकलता है कि समय के चलते एक किस्म या प्रजाति के जीव में कुछ बदलाव हो सकता है, फिर भी वह अपनी ही जाति का जीव रहेगा। सो प्रिय दोस्तों, आपको क्या लगता है? जैसा कि हमने देखा कि बाइबल में एकदम साफ और सही बताया गया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, उस वक्त पृथ्वी कैसी थी और जीव जंतु किस क्रम में आए। अगर बाइबल दुनिया की रचना के बारे में सही बताती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे बनाने वाले के बारे में इसमें जो लिखा है वह भी सही होगा? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किताब में लिखा है कि वैज्ञानिकों की खोज से भी यह पता चलता है कि सारे जीव अपने आप नहीं आ गए, बल्कि किसी अलौकिक घटना की वजह से आए हैं। तो प्रियो, जरा सोचिए, दुनिया कैसे बनी इस बारे में बाइबल में जो लिखा है उसे जानने के लिए उत्पत्ति अध्याय 1 के 1 और 2 के 4 पढ़िए। पर क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग दुनिया की रचना के बारे में कुछ और ही मानते थे। बेबीलोन के लोग मानते थे कि ब्रह्मांड एक देवी की लाश से बना और इंसान एक देवता के खून से बने। मिस्र के लोग मानते थे कि रा देवता ने आंसुओं से इंसानों की रचा। चीन में लोगों को मानना था कि एक दानव के 100 से पृथ्वी के तत्व बने और उनके 100 पर जो पिसु थे उनसे इंसान बने। दोस्तों, आपको क्या लगता है? सृष्टि के बारे में बाइबल में जो लिखा है, क्या वह इसी तरह की कथा कहानी है या वह वैज्ञानिकों की खोज से मेल खाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप है जे इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो मैं डालूँ आप तक आसानी से पहुँचे और आप उस वीडियो के द्वारा आशीष को पा सकें। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।